Welcome to PN2E Digital World. ओके गाइस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग्स। कि एक रेज़्यूमे, एक सीवी बनाने से पहले आपको किन किन प्रोफेशनल टैक्टिक्स का आइडिया हो, आपको किन किन कौन सी आपको प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग्स हों जो कि आपको सीवी बनाने में हेल्पफुल साबित होंगी, वो आपको मैं वन बाय वन अभी शेयर करता हूँ। नंबर 1, रेलिवेंट कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन। किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह रीड आउट करना पड़ता है और वहाँ से आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स पिक करना पड़ते हैं। यही कीवर्ड्स आपको सीवी बनाने में हेल्प करते हैं। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह रीड करना है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयर आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि किस तरह की सीवी हो, एवरीथिंग विल बी देयर। आपने वहाँ से स्पेसिफिक वर्ड्स को उठाना है, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके अपनी कैरियर ऑब्जेक्टिव का कंटेंट लिखना है, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आपने अपनी स्किल्स को डिफाइन करना है, उन्हीं स्पेसिफिक रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके आपने अपना एक्सपीरियंस उनके सामने प्रेजेंट करना है। यानी आप उन्हीं कीवर्ड्स को मैक्सिमम यूज़ करो। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सीवी की रेलिवेंसी बढ़ जाएगी, आपकी सीवी उनके मुताबिक बन जाएगी। और उसके अलावा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं कि आप जब सीवी उनको पीडीएफ फॉर्म में देते हो या वर्ड के फॉर्म में देते हो, नॉर्मली पीडीएफ फॉर्म में सीवी को शेयर किया जाता है। जब आप उनको सेंड करते हो तो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वो सीवी का शॉर्टलिस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं सीवी को शॉर्टलिस्ट करने वाले, और जिन जिन ने उन कीवर्ड्स को यूज़ किया होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को यूज़ किया होगा, वही सीवीज़ शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। जब कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए होंगे, सीवीज़ शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। चाहे आपका जो मर्जी एक्सपीरियंस है, चाहे आपने आपके जितने ही स्किल्स क्यों ना हों, तो आपने जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको लाजमी आपने सीवीज़ के अंदर मेंशन करना है। और नेक्स्ट जब हम आगे मूव करेंगे तो आपको बताऊंगा कि सीवी में से रेलिवेंट कीवर्ड्स को कैसे उठाते हैं, कौन कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं जो आप सीवी के अंदर यूज़ करके इसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, ऐड मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ऐड मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली वही एक्सपीरियंस पुट करने की कोशिश करनी है जिसकी उस जॉब के साथ रेलिवेंसी है। यानी अगर आपने पास्ट में कोई ऐसा काम किया हुआ है, आपके पास कोई ऐसी स्किल है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्सपीरियंस है, कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद आपने उसी से रेलिवेंट एक्सपीरियंस सीवी के अंदर ऐड करना है। इससे आपकी सीवी के सिलेक्ट होने के, शॉर्टलिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं आपको मज़ीद ये बात यहाँ पे मेंशन करूँ कि हम ये जो सीवी का कोर्स है, ये सिर्फ आपको अपनी सीवी बनाने के लिए नहीं सिखा रहे, बल्कि इसको आप बतौर कैरियर लेके आगे चल रहे हो। आप इसके थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सीवीज़ बनाने की स्किल को सेल कर सकते हो। आप लोगों की सीवीज़ बनाओगे, आप इसे बतौर कैरियर के तौर पे आगे लेके चलोगे। इट्स जस्ट लाइक अ स्किल। ये एक स्किल है और बहुत बड़ी स्किल है और डिमांडिंग स्किल है इस वक्त करंट मार्केट के अंदर। अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और वो है पुट एवरी सेक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। आपने अपने सीवी के हर सेक्शन को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वहाँ पे पुट करना है। अब कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो कि कंपलसरी हैं सीवी के अंदर पुट करने के लिए, अब हम उन सब सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी सीवी के अंदर हर सेक्शन को किस तरह वहाँ पे पुट करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, उसको कैसे लिखना है। हम अब हर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि हम अपनी सीवी के अंदर मेंशन करेंगे। जैसे कि हेडर का सेक्शन है। अब हेडर का सेक्शन क्या है? हेडर के सेक्शन में
हम लोग किन चीज़ों को मेंशन करेंगे? जो बिल्कुल टॉप पे होता है, ये भी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स, रिक्रिएशनल इंटरेस्ट, लैंग्वेजेस, और फिर हम आपको बताएंगे कि अपनी सीवी को कैसे आपने एडिट करना है, इसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, ताकि अगर इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश बची हो तो आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम वन बाय वन उन तमाम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सीवी के इंटीग्रल पार्ट हैं, इंतहाई अहम हिस्से हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेडर को। हेडर क्या है? जो आपकी सीवी का बिल्कुल टॉप वाला पोर्शन है उसे हम हेडर कहते हैं, जिसके अंदर आपका अपना नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका रेजिडेंस एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये चीज़ें मेंशन की होती हैं। इसे हम हेडर बोलते हैं। हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर नेम होगा, आपका फुल एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो आपने इनको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको प्रोफेशनल वे में अपनी सीवी के अंदर राइट करना है। आपका नेम प्रोफेशनल लगना चाहिए, अच्छे कंटेंट में लिखा हुआ हो, ठीक है। निक नेम हुआ, ये चीज़ यूज़ नहीं करते। आपको जो डॉक्यूमेंट का नेम है आपने वो लिखना है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है, और मोबाइल नंबर जो आपके यूज़ में है वो लिखना है, और जो आपको जो रेजिडेंस है करंटली आपने वो मेंशन करनी है। एवरी डेटा शुड बी अप टू डेट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है जो कि हेडर के बिल्कुल नीचे वाला सेक्शन है, जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब मैं आपको इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं इनको वन बाय वन आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर मार्केट के अंदर प्रोफेशनल जो ऑब्जेक्टिव है इसको किस तरह रिकमेंड किया जाता है। फिर आपको जो मुनासिब लगे मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कुछ इसके नेम्स। फिर आपको जो मुनासिब लगे, जो अच्छा लगे, आपने उस नेम को यूज़ करना है। जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव होता है इसे हम कैरियर ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसे हम कैरियर समरी भी बोलते हैं, इसे हम रेज़्यूमे समरी भी बोलते हैं, कैरियर डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इसे एक क्रिएटिव तरीके से बोलते हैं, जैसा कि वाई हायर मी। जैसा कि मेरा नाम ज़ुबैर है तो मैं लिखूँगा वाई ज़ुबैर, आगे क्वेश्चन मार्क, और इसके नीचे लिखोगे आप अपनी कैरियर के डिस्क्रिप्शन, जिसे हम प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जहाँ से हमने पहले लेक्चर का स्टार्ट किया था। तो इसलिए ऐसे आप अपने कैरियर डिस्क्रिप्शन को नेम दे के वहाँ पे अपना कंटेंट लिख सकते हो। अब जो कैरियर डिस्क्रिप्शन है, अब उसको कैसे लिखना है? कैरियर डिस्क्रिप्शन में आपने किन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है वो भी आपको भी शेयर करता हूँ। तो उनमें सबसे कैरियर डिस्क्रिप्शन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी इंटेंशंस और आपकी अकम्पलिशमेंट, कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, यानी आप चाहते क्या हो अपने कैरियर के अंदर, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप किसी भी कंपनी को देकर उस कंपनी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, और इन स्किल्स के थ्रू अपने कैरियर को भी आगे प्रोसीड करना चाहते हो। इसे बोलते हैं इंटेंशंस एंड अकम्पलिशमेंट, कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हो, कंपनी के लिए क्या चाहते हो, और आपके पास स्किल सेट क्या है, और उन स्किल सेट को यूज़ करके आप अपने लिए और कंपनी के लिए क्या कुछ कर सकते हो। अपने इस चीज़ को क्वालिटी वर्ड्स में, प्रोफेशनल वर्ड्स में, अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव में मेंशन करना है, जिसे हम अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। उससे अगला क्या है? उससे आगे हमने जो जिस चीज़ को नोट करना है वो है कैरियर डायरेक्शन। कैरियर डायरेक्शन मीन्स कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, कैरियर डिस्क्रिप्शन के अंदर, कैरियर ऑब्जेक्टिव के अंदर ये बताना है कि आप अपने कैरियर को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो। वही बात हुई कि आप अपने टेस्ट को बताओगे कि मेरे पास ये स्किल है और अपने इस स्किल में मैं अपने आप को एक्सेल करूँगा, आगे लेके जाऊँगा। आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है ताकि एक एम्प्लॉयर को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आप बेसिकली करना क्या चाहते हो। नाउ नेक्स्ट वन, आपने अपने कैरियर डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करना है हर कंपनी और हर जॉब के हिसाब से। आज अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो
तो आपको उस जॉब की डिस्क्रिप्शन रीड करनी है। जो कंपनी उस जॉब को ऑफ़र कर रही है, आपने उस कंपनी को अच्छी तरह रीड करना है। वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी उस कंपनी की टॉप प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी की स्पेशलिटी क्या है, उस कंपनी की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। और आप इस चीज़ को भी देखोगे कि क्या जॉब के डिस्क्रिप्शन में कंपनी किस तरह के एप्लीकेंट को रिक्वायर कर रही है। तो आपने अपनी सीवी को फिर इस तरह डिज़ाइन करना है, या सीवी को किसी की भी सीवी को इस तरह डिज़ाइन करना है कि उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन हो और साथ ही उसके अंदर कंपनी का भी थोड़ा बहुत मेंशन हो, ताकि एम्प्लॉयर को ये लगे कि यू आर डूइंग समथिंग। आप कंपनी को जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करके आप इसको सीरियसली गेन करना चाहते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो भी कैरियर डिस्क्रिप्शन के बारे में ही है। क्लियर स्टेटमेंट। जॉब ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन में क्लियर स्टेटमेंट ये क्या है जी? आपने कैरियर ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ डिफ़ाइन कर देनी है कि बेसिकली आप किस तरह की जॉब चाह रहे हो। आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, आप फुल टाइम जॉब चाह रहे हो, आप पार्ट टाइम जॉब चाह रहे हो, आप किस तरह की जॉब चाहते हो अपने कैरियर को प्रोसीड करने के लिए।